नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा तेजस। आज हम सेकंड ग्रेड टीचर एग्ज़ाम के पेपर फर्स्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखने जा रहे हैं, राजस्थान में मध्यकाल में नारियों की भूमिका को। देखिए, आधुनिक काल में नारियों की भूमिका अलग से वीडियो बनाई जाएगी। वैसे टॉपिक तो एक ही है, राजस्थान में मध्यकाल और आधुनिक काल में नारियों की भूमिका, लेकिन ये टॉपिक काफ़ी बड़ा है, तो आधुनिक काल में नारियों की भूमिका को हम अलग से पढ़ेंगे। आज की जो क्लास है 13वीं क्लास है। इससे पहले की क्लासेस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, सेकंड ग्रेड टीचर एग्जाम पेपर फर्स्ट में। तो चलिए बिना देर किए पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले रानी कर्मावती के विषय में पढ़ेंगे। ये राणा सांगा की पत्नी थी, जो कि मेवाड़ के राणा थे। हाड़ा नर्बद की क्या थी? पुत्री थी। इनके दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। देखिए, पहले 1533 में भी आक्रमण होता है बहादुर शाह का, लेकिन जब साका होता है उस समय जनवरी 1535 में बहादुर शाह, जो कि गुजरात का शासक होता है, इनका आक्रमण हो जाता है मेवाड़ पर, चित्तौड़ पर। तो इसमें क्या है, बहादुर शाह जो है ये विजयी रहता है। रानी कर्मावती जो होती है वो हुमायूं को राखी भेजकर सहायता भी मांगती हैं, लेकिन सहायता जो होती है समय पर नहीं मिल पाती। कर्मावती को जो है अपनी पुत्री के रूप में मानते थे बाबर, इसीलिए ये हुमायूं को राखी भेजती हैं। तो रानी कर्मावती के समय मेवाड़ का क्या होता है? द्वितीय साका होता है। रानी कर्मावती के समय मेवाड़ का क्या होता है? द्वितीय साका होता है। और बहादुर शाह के आक्रमण के समय देवलिया के रावत बाग सिंह और राणा सज्जा जो हैं, इनके दोनों के नेतृत्व में क्या होता है? केसरिया होता है। ठीक है। रानी जो कर्मावती होती हैं, ये दुर्ग की राजपूत वीरांगनाओं सहित क्या कर लेती हैं? जोहर कर लेती हैं। तो साका कौन सा हुआ? दूसरा साका रानी कर्मावती के समय मेवाड़ का। और केसरिया किसने किया? रावत बाग सिंह और राणा सज्जा ने। और जोहर किसने किया? रानी कर्मावती। नेक्स्ट है हाड़ी रानी सलह कंवर। सलह कंवर की अगर हम बात करें तो ये बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री थी। इनका विवाह किससे हुआ था? सलुम्बर के चूड़ावत रतन सिंह के साथ होता है। और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें हाड़ी रानी जो है, हाड़ी रानी भी कहते हैं। हाड़ी रानी के पति रावचूड़ा रतन सिंह मेवाड़ महाराजा राज सिंह की ओर से औरंगजेब की सेना में युद्ध में गए थे। अपने पति के युद्ध में जाने न जाने की दुविधा को समाप्त करने के लिए, क्योंकि हाड़ी रानी की जो है की जो पति हैं वो ये सोचते हैं कि मैं युद्ध में जाऊं या न जाऊं, क्योंकि अगर मैं युद्ध में गया तो मैं कहीं जो है मृत्यु को प्राप्त न हो जाऊं, इसलिए वो दुविधा में होते हैं। उनकी दुविधा को समाप्त करने के लिए हाड़ी रानी क्या करती हैं? अपना सिर तलवार से काटकर निशानी के रूप में दे देती हैं। हाड़ी रानी के लिए मेघराज मुकुल ने सेनानी जो कविता है, इसमें लिखा है, चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दिया छतरानी। तो 7 फरवरी 2008 के बाद क्या है? राजस्थान में हाड़ी रानी महिला बटालियन का क्या किया गया है? गठन किया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, पन्ना धाय के बारे में बात करेंगे। पन्ना धाय जो है, इनका ये कहाँ की रहने वाली थी? तो ये माता जी की पांडोली गांव की रहने वाली थी। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम था हरचंद हांकला। क्या नाम था पिता का? हरचंद हांकला। कहाँ की रहने वाली थी? पांडोली गांव की। और इनके पति का नाम था सूरजमल चौहान। जो पन्ना धाय थी, इन्होंने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वितीय को दासी पुत्र किससे बचाया था? बनवीर से। दासी पुत्र बनवीर मारना चाहता था उदय सिंह को ताकि स्वयं शासक बन सके, तो मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह द्वितीय को दासी पुत्र बनवीर से बचाया था। किसने? पन्ना धाय ने। नेक्स्ट है राजकुमारी कृष्णा कुमारी। ये उदयपुर की राजकुमारी थी। इनकी सगाई होती है जोधपुर के राजा मान सिंह के साथ, लेकिन जो जयपुर के जगत सिंह होते हैं वो राजकुमारी कृष्णा कुमारी को पर अपना अधिकार मानते हैं। ठीक है। जोधपुर नरेश मानसिंह को
जयपुर नरेश जगत सिंह के नेतृत्व में आमिर खां पिंडारी की सहायता से गिंगोली नाम का जो स्थान है वहां पर हराते हैं। जो जोधपुर के नरेश है मान सिंह, उनका युद्ध किससे होता है? जयपुर के नरेश जगत सिंह से। और किसके नेतृत्व में? आमिर खां पिंडारी जो है ये युद्ध में जाते हैं और गिंगोली नामक स्थान पर मान सिंह को हरा देते हैं। इससे हताश होकर क्या होता है, कृष्णा कुमारी जो उदयपुर की राजकुमारी होती हैं, इन्हें जहर दे दिया जाता है। और ये मेवाड़ के इतिहास में जो कृष्णा कुमारी का प्रकरण है वो क्या है? एक कलंक है। नेक्स्ट है हंसाबाई। हंसाबाई के पिता कौन थे? मारवाड़ के राठौड़ रावचूड़ा थे। इनके भाई थे रणमल। जो हंसाबाई थी इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा लाखा सिंह से इस शर्त पर हुआ था कि जो हंसाबाई का जो पुत्र होगा वही मेवाड़ का क्या बनेगा? राणा बनेगा। बाद में हंसाबाई का पुत्र कौन होता है? मोकल होता है, जिसे क्या बनाया जाता है? मेवाड़ का शासक बनाया जाता है। नेक्स्ट है गोराधाई। गोराधाई की बात करें तो इन्हें संपूर्ण मरुधरा की जननी कहा जाता है। गोराधाई ने मेहत रानी का वेश बनाकर 1679 ईस्वी में जोधपुर के कुंवर अजीत सिंह को पालने से उठाकर उनके स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया था और अजीत सिंह की क्या कर ली थी? जान बचा दी थी। नेक्स्ट है जसवंत दे। जसवंत दे जो है जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की क्या थी? पत्नी थी, रानी थी। और जसवंत दे के अगर पिता की बात करें तो ये बूंदी नरेश शत्रुशाल की पुत्री थी। रानी जसवंत दे ने जब धर्मत का युद्ध होता है उसमें जसवंत सिंह के घायल लौटने पर राजमहल के क्या कर दिए? दरवाजे नहीं खोले, बंद रहने दिए। धर्मत का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो दारा शिकोह और औरंगजेब के मध्य 1658 को हुआ था। उत्तराधिकार का युद्ध था और ये कहां पर होता है? उज्जैन में होता है। नेक्स्ट है गुलाब राय। अगर हम गुलाब राय की बात करें तो ये जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की क्या थी? पासवान थी। पासवान जो होती है वो रानी नहीं होती थी, ये गहने जो पहनने का अधिकार तो रखती थी पर महारानी या रानी नहीं होती थी। तो गुलाब राय जो है जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की क्या थी? पासवान थी। गुलाब राय को जोधपुर की क्या कहा जाता था? नूरजहां कहा जाता था। जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है, सॉरी। और ये किसने कहा है? श्यामल दास ने अपनी रचना वीर विनोद में कहा है गुलाब राय को। गुलाब राय जाट अणदाराम की क्या थी? बढ़ारन थी, जिसके रूप पर मुग्ध होकर महाराजा विजय सिंह ने इन्हें अपने यहाँ पर किस रूप में बुलाया था? गायिका के रूप में बुलाया था। गुलाब राय ने 1776 ईस्वी में जोधपुर में महिला बाग का झालरा का निर्माण करवाया था। गुलाब राय जो थी 30 सालों तक मारवाड़ की राजनीति का केंद्र बिंदु बनी रही। फिर आती है मूसी महारानी। मूसी महारानी भी पासवान थी। किसकी पासवान थी? बख्तावर सिंह जो कि अलवर के शासक थे, इनकी पासवान थी। मूसी महारानी के पुत्र थे राजा बलवंत सिंह। मूसी महारानी के पुत्र ने अपनी माता के नाम पर तिजारा अलवर में मूसी महारानी जनाना महल का निर्माण करवाया था। विनय सिंह ने बख्तावर सिंह एवं मूसी महारानी की याद में 80 खंभों की छतरी जो है मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है अमर कुंवरी। अमर कुंवरी जो थी ये कछवाहा शासक जयपुर के सवाई जयसिंह की क्या थी? बहन थी। इनका जो विवाह होता है वो बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाड़ा के साथ होता है। अमर कुंवरी के पति कौन थे? बूंदी के शासक बुद्ध सिंह हाड़ा। अमर कुंवरी ने मल्हार राव होलकर को अपना राखी बंद भाई बनाया था। और अमर कुंवरी ने क्या किया? अमर कुंवरी ने
सवाई जयसिंह के दामाद दलेल सिंह को हटाकर अपने पुत्र उमेद सिंह को बूंदी का शासक बनाने के लिए किसको आमंत्रित किया था? मराठों को आमंत्रित किया था। रानी पद्मिनी, रानी पद्मिनी कौन थी? ये मेवाड़ के रावल रतन सिंह की पत्नी थी और मलिक मोहम्मद जायसी के जो पद्मावत हैं उसके अनुसार अलाउद्दीन ने इन्हें पाने के लिए चित्तौड़ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। इस युद्ध में गोरा बादल नाम के नवयुवक वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं और रानी पद्मिनी जो है वीरांगनाओं सहित जोहर कर लेती हैं। नेक्स्ट है मीराबाई। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह के भाई भोजराज की पत्नी थी और मेड़ता के सरदार रतन सिंह की क्या थी? पुत्री थी। ये कृष्ण भक्त थी और इन्हें कृष्ण को क्या करती थी? अपने पति के रूप में मानती थी। मीरा को जहर का प्याला भी दिया गया, काला सर्प भी उनके पास भेजा गया, लेकिन वो बच गई। मीरा के पद जो हैं वो हिंदी साहित्य की धरोहर हैं। नेक्स्ट है रमाबाई। रमाबाई के पिता थे महाराणा कुंभा। रमाबाई का उपनाम था वागीश्वरी। रमाबाई जो है संगीत शास्त्र की ज्ञाता थी और इन्होंने जावर उदयपुर में रामकुंड व रामास्वामी के सुंदर विष्णु मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है रानी नातावन जी। इन्होंने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। ये बूंदी के महाराजा अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी थी। जोधाबाई। जोधाबाई के जो पिता थे वो थे भारमल, भतीजा था इनका मानसिंह, इनके पति थे अकबर और जोधाबाई को का उपनाम क्या था? बेगम मरियम उजमानी। फिर है प्रेमल देवी। प्रेमल देवी जो है डूंगरपुर के महारावल आसकरण की पटरानी थी। प्रेमल देवी ने 1544 ईस्वी में डूंगरपुर में नौलखा बावड़ी का निर्माण करवाया था। रानी बालाबाई। रानी बालाबाई आमेर में इन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। ये बीकानेर के राव लूणकरण की पुत्री थी और कछवाहा के शासक पृथ्वीराज की क्या थी? रानी थी। अबलीमीणी। अबलीमीणी कोटा के राव मुकुंद सिंह की पासवान थी। राव मुकुंद सिंह ने अबलीमीणी का महल दर्रा अभयारण्य में मुकंदरा पहाड़ियों पर बनवाया था। फिर है भारमली। भारमली कौन थी? ये जोधपुर के रणमल की प्रेयसी थी। भारमली कुंभा की माता सौभाग्य देवी की दासी भी थी। भारमली ने राणा कुंभा को ये जानकारी दी कि मेवाड़ पर राठौड़ों का क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। और ये पता लगने पर राणा कुंभा क्या करते हैं? 1438 ईस्वी में अपने विश्वास पत्र महपा पंवार से राठौड़ रणमल की हत्या करवा देते हैं। फिर है मानबाई। मानबाई जो है इनके पति जहांगीर थे, इनके पिता थे आमेर के शासक भगवंत दास और भाई थे राजा मानसिंह। मानबाई का उपनाम क्या था? सुल्तानिसा। फिर है मानीबाई। मानीबाई के पिता जो थे वो मारवाड़ के शासक मोटे राजा उदय सिंह थे। मानीबाई का विवाह किससे होता है? जहांगीर से होता है। रानी उमादे। रानी उमादे के पिता थे जैसलमेर के राव लूणकरण, इनके पति थे जोधपुर के नरेश मालदेव। इन्हें इतिहास में रूठी रानी के नाम से जाना जाता है।
अपने स्वाभिमान के कारण आजीवन ये मालदेव से रूठी रहीं। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग में अपना सारा जीवन इन्होंने व्यतीत कर दिया। फिर है चंद्रकुंवरी। चंद्रकुंवरी जो थी ये मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह की क्या थी, पुत्री थी। देबारी समझौते के तहत इनका विवाह होता है जयपुर के नरेश स्वाई जय सिंह से। और किस शर्त पर होता है कि इनसे उत्पन्न जो पुत्र होगा वो ही जयपुर का क्या बनेगा, शासक बनेगा। तो जयपुर नरेश जो स्वाई माधो सिंह थे वो इनके पुत्र थे। रानी कनकावती जो थी वो कछवाहा नरेश मानसिंह प्रथम की रानी थी। अपने पुत्र जगत सिंह की याद में आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर का इन्होंने निर्माण करवाया था। बंगाल अभियान के दौरान जब मानसिंह जाते हैं साथ में जगत सिंह को ले जाते हैं और जगत सिंह की वहां पर मृत्यु हो जाती है। ये जो मंदिर है जगत शिरोमणि मंदिर, इस मंदिर में काले रंग की शाम की वही मूर्ति स्थापित की गई है जिसकी मीराबाई जो है वो बचपन में पूजा किया करती थी। गिंदोड़ी जो है अजमेर के मुस्लिम सेनापति घुड़ले खां की पुत्री थी। गिंदोड़ी ने जोधपुर में गणगौर के मेले के दिनों में अपने पिता की याद में घुड़ला त्योहार चलाया था। उसके बाद आती हैं ब्रजकंवरी बाकावती जो है इनका जन्म हुआ था लावड़ा ठिकाना किशनगढ़ में और ये महाराजा राज सिंह की क्या थी, पुत्री थी। ये कृष्ण भक्त थी और इनकी महत्वपूर्ण जो रचना थी वो थी ब्रजवासी भागवत। फिर है ब्रजकंवर। मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह की पुत्री थी और बूंदी के नरेश दुर्जन साल सिंह हाड़ा की पत्नी थी ब्रजकंवर। उदयपुर के लेक पैलेस की तर्ज पर किशोर सागर तालाब पर ब्रज विलास भवन एवं जगदीश मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया था। रस कपूर जो थी ये जयपुर के नरेश महाराजा जगत सिंह की क्या थी, पासवान थी। रस कपूर के नाम पर चांदी के सिक्के भी चलाए गए लेकिन रस कपूर ने जो है बहुत से षड्यंत्र किए थे और उनके षड्यंत्रों के कारण जो उनका अंतिम समय था रस कपूर का, उस समय नाहरगढ़ दुर्ग में इन्हें बंदी बनाकर रखा गया था। किशोरी देवी जो है होडल के चौधरी काशीराम की पुत्री थी और भरतपुर के महाराजा सूरजमल की रानी थी। इनके कोई पुत्र नहीं हुआ था और इसलिए इन्होंने अपनी जो सूरजमल की दूसरी पत्नी थी उनके पुत्र को शासक बनाया था गोद लेकर। रानी ने सिंधिया का सहयोग लिया और मराठों से राज्य की क्या की, रक्षा की। भरतपुर में भगवान किशोरी श्याम के भव्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, किशोरी देवी ने करवाया था। और अंतिम है रानाबाई जो थी इनका जन्म हरनावा मकराना में हुआ था 1504 में। हरनावा को ही क्या कहा जाता है, मकराना कहा जाता है। मारवाड़ के हरनावा में इनका जन्म 1504 में हुआ। इनके पिता थे राम गोपाल, माता थी गंगाबाई। बचपन से ही ये क्या थी, कृष्ण भक्ति में लीन रही थी। मथुरा की इन्होंने यात्रा की, वृंदावन की इन्होंने यात्रा की और 66 वर्ष की आयु में लगभग 1570 में इन्होंने जीवित समाधि ले ली थी। कहाँ पर, हरनावा में यानी कि मकराना में। और भाद्रपद शुक्ल 13 को मकराना में इनके भव्य मेले का क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। तो आज जो है हमने मध्यकाल में नारियों की भूमिका को पढ़ा है राजस्थान में और इसके बाद जो 14वीं वीडियो होगी, 14वीं क्लास होगी, वो हमारी होगी राजस्थान में आधुनिक काल में नारियों की भूमिका। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज़ शेयर कर दें अपने अधिक से अधिक मित्रों में। एक लाइक ज़रूर करें, आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए। तो धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए।